लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज़ हूँ। बहुत दिनों के बाद एक सार्थक चर्चा सुनने को मिली, एक सार्थक बहस सुनने को मिली। जो टीवी बहस आजकल बर्बादी की तरफ जा रही हैं, वहीं पर एक अच्छी बहस हुई एनडीटीवी के ऊपर। एनडीटीवी का प्रोग्राम था मुकाबला। 4 वरिष्ठ पत्रकारों को देश के बुलाया था और उनके साथ चर्चा की जा रही थी मीडिया ट्रायल को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, तबलीगी जमात हो, ये तमाम चीज़ें हो, जिस तरह से मीडिया का एक बड़ा वर्ग आगे आके मीडिया ट्रायल में जज की भूमिका में आ जाता है, वो कितना सही है, उस पर चर्चा थी। चर्चा में दीपक चौरसिया जी थे, आशुतोष थे, सबा नकवी जी थी और एक और वरिष्ठ पत्रकार थे। इस पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु बने थे वो दीपक चौरसिया जी बने थे। सबसे ज्यादा फर्जी खबरें हो या मीडिया ट्रायल हो, सबसे आगे रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। और उनको धो दिया आशुतोष जी ने। किस तरह से? क्योंकि आशुतोष ने उनको आईना दिखा दिया उसी शो के अंदर, और ये शो उनका था भी नहीं और एनडीटीवी पे हो रहा था, जहां सबको मौका दे दिया जाता है बोलने का। मैं आपको पहले आशुतोष जी का एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसको सीधे सीधे देशद्रोही बताया, जिससे खासी तकलीफ हुई दीपक चौरसिया जी को। और उसके बाद चर्चा करेंगे, दिखाऊंगा भी मैं आपको कि दीपक जी ने क्या कहा है। लेकिन आशुतोष की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया की पत्रकारिता है। सुनिए आप। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, दरअसल आज की तारीख मेरा मानना यह है कि अगर उनको देशद्रोही कहा जाए तो इसमें किसी तरीके की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये देशद्रोह कर रहे हैं एक तरीके का। तो आपने सुना दोस्तों किस तरह से आशुतोष जी, जो 25 साल 20 साल इस पत्रकारिता का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने सीधे कहा कि ये जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है गोदी मीडिया वाली, ये सीधे सीधे देशद्रोह का काम है, ये कुछ और नहीं कर रहा है। तीखी बहस भी हुई इनकी और दीपक चौरसिया जी की इस बात को लेकर, और उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं हर चीज को, और आप लोग देशद्रोही हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा था दोस्तों कि जिस तरह से तबलीगी जमात का मामला हो तो मीडिया ट्रायल कैसी चली थी। दीपक चौरसिया जी 2 महीने तक बैठे रहे थे उसी डिबेट को लेके, गालियां देने में, अपशब्द कहने में, और बाद में बंबई हाई कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली के कोर्ट का फैसला आया, अब तक माफी नहीं मांगी है। इसमें आगे इन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं दीपक चौरसिया जी ने कि भाई जिस तरह से मीडिया ट्रायल अगर गलत होती है तो उस पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पहले ये बहस सुनिए जो आशुतोष जी की और इनके बीच में हुई थी, और आशुतोष जी ने धो दिया था इनको अच्छे से, क्योंकि तर्कों में बात करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आशुतोष जो पत्रकारों को देशद्रोही कह रहे हैं, चलिए वो रिटायर्ड पत्रकार और रिटायर्ड पॉलिटिशियन है, हम लोग देशद्रोही सही, लेकिन मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि लिबरल लोगों को एकाएक रिया चक्रवर्ती से प्रेम क्यों हो गया। वो प्रेम इसलिए हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार है और बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है, इसलिए उसने कम्युनल ढंग से अप्रोच करके इस केस को सीबीआई के तौर पर दिया है। तो ये जो सोशल मीडिया की फाइट है ना, ये चैनलों तक आ गई है। दोस्तों फिर इसके बाद पूरे चर्चा के अंदर अपने जब नंबर आया दीपक चौरसिया जी का, इन्होंने कहा कि भाई आशुतोष एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, रिटायर्ड राजनेता हैं, बदनामी करने लगे, ये अपमानित करने लगे, अपने दिल पे, ईगो पे ले लिया। उसके बाद आशुतोष जी ने जो कहा है इनसे, वो चौंका देने वाला था, इनके लिए एक बाउंसर के जैसा था। आशुतोष जी ने कहा कि मैं जब सुन रहा था दीपक चौरसिया जी को, क्योंकि दीपक जी पूरे उसमें बहस के अंदर सपोर्ट कर रहे थे भाजपा सरकार के नैरेटिव को सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ये तक कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र की सरकार गलत, बिहार की सरकार सही। तो उस पर आशुतोष जी ने कहा कि ये जिस तरह से बोल रहे थे, मुझे लग रहा था अगर मैं देखता नहीं जैसे बीजेपी प्रवक्ता हूं, सीधे सीधे भाजपा प्रवक्ता का जब इनके ऊपर इल्जाम लगा तो ये और बौखला गए। लेकिन पहले सुनिए, पहले देखिए कैसे आशुतोष ने इनसे कहा कि भाजपा प्रवक्ता हो आप। ये सुनने लायक है। मुझे पता नहीं होता, दीपक चौरसिया बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं या फिर मोदी सरकार के कोई करीबी आदमी बोल रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है। पत्रकार तो उसके ऊपर ये सफाइयां देने लगे कि मुझे बीजेपी प्रवक्ता कहा जा रहा है, मैं अभी तक जर्नलिज्म में हूं, मैंने आशुतोष की तरह पत्रकारिता छोड़ के राजनीति नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस पर भी बहुत ही तीखे जवाब थे आशुतोष के, जिसके बाद पूरी तरह से ये एक्सपोज हो गई थी गोदी मीडिया कि आखिर गोदी मीडिया क्या करती है। क्योंकि आशुतोष ने गिनाए मुद्दे क्या हैं आज देश के लिए। कोरोना वायरस के केसेस हैं देश के लिए, सरकार से सवाल नहीं किया जा रहे हैं, और उसके साथ साथ चीन का घुसपैठ है। मानते हैं कि भाई स्टोरी है आशुतोष सुशांत सिंह राजपूत जी की, भाई मानता हूं ये स्टोरी है, लेकिन भाजपा जिस तरह से इसको अपने हिसाब से चलवा रही है और देश को बर्बादी की कसम खाने वाली भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इसको पूरा कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म में, तो एंटी बीजेपी और प्रो कांग्रेस में लाके खड़ा कर रही है। ये देशद्रोह है। 1.5 महीने तक ये खबर चलना कहां तक सही है? 1.5 महीने चला रहे हो, दूसरी खबरें दिखा नहीं रहे
रहे हो, ये कहाँ का मीडिया की जिम्मेदारी है? देखिए, इसको भी एक बार आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये बहस मैं कहूँगा आपसे इसके बाद कि आप ज़रूर देखिएगा पूरी, आपको बहुत सुकून मिलेगा और लगेगा कि हाँ, ये सार्थक चर्चा होती है। पहले सुनिए आशुतोष जी ने जिस तरह से अपनी बात को समझाया, उसके बाद दीपक जी के पास भी कोई खास जवाब नहीं थे। दीपक जी को भी सलाम करता हूँ, आ गए यहाँ पर, बाकियों ने तो हिम्मत भी नहीं की। सुनिए पहले आशुतोष ने जो कहा इनसे 1.5 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत चलाने का मकसद क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक स्टोरी है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पिछले 1.5 महीनों से जिस बेशर्मी के साथ सुबह शाम कवरेज किया जा रहा है, वैसी कवरेज आप भारत की अर्थव्यवस्था जो माइनस में जाने वाली है, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं होती है? इस देश के अंदर जब चीन की घुसपैठ हुई, उस पर वॉल टू वॉल कवरेज क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये होती है सार्थक बहस, और आशुतोष जी ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया इस पूरी चर्चा में गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया किस एजेंडा पे काम कर रहा है? शुरू में इस पूरी चर्चा के सबा नकवी जी ने भी कहा था कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये गटर जर्नलिज्म है। मतलब आप नाली में जाइए और किसी गंदगी को उठा के सूंघिए और बताइए ये कैसा है। ये पत्रकारिता गोदी मीडिया की बन गई है। और मैं फिर कहूंगा कि दीपक चौरसिया में कम से कम सामना करने की हिम्मत थी। एक दिन बुलाना चाहिए सुधीर चौधरी को, अमीश देवगन को, अर्नब गोस्वामी को, और हमारी नविका जी को, और राहुल शिवशंकर जी को, और इनके बैठ के पूछना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। जब इनका ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब सारी बातें समझ में आती हैं। जिस तरह से आशुतोष ने आज इनको बेनकाब किया, तो गोदी मीडिया के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या दिखाया जा रहा है। दोस्तों यही चलता है मीडिया ट्रायल कराई गई हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए तबलीगी जमात को लेकर। ऐसा लग रहा था कि तबलीगी जमात ही सब चीज़ों की जिम्मेदार है। बाद में हाईकोर्ट्स के फैसले आने के बाद मीडिया जो पूरा वर्ग था गोदी का, वो खामोश हो गया, उसने कुछ नहीं दिखाया जब अदालत ने कहा कि ये बलि का बकरा बनाया गया है। अब यही केस में सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर एक तरफ की पूरी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा एजेंडा पुश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये न्याय दिलाने का रास्ता सही नहीं होता। अब जब सीबीआई के हाथ में मामला है तो सीबीआई को जांच करने दी जाए, जो दोषी है उसको सामने आया जाए। और यही डिबेट के बिंदु भी रखे थे एनडीटीवी के डिबेट का नाम मुकाबला है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। इन्होंने कुछ मुख्य पॉइंट रखे थे, जिसको बता देता हूँ मैं आपको। किसी भी मामले में मीडिया ट्रायल क्यों? आरोपी से लेकर दोषी तक स्टूडियो में तय होंगे। सिर्फ एक पक्ष को बात रखने देना निष्पक्ष पत्रकारिता है क्या? और उसके साथ इनका था, क्या मीडिया की विश्वसनीयता को खतरा नहीं है? और आखिरी के अंदर सुशांत केस में मीडिया ट्रायल कितना सही। अब यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया दीपक चौरसिया जी से, क्या आप बताइए, क्या मीडिया ट्रायल अगर गलत साबित होती है तो दोषी माना जाना चाहिए, उस पत्रकार को सज़ा होनी चाहिए? जिस पे दीपक चौरसिया जी कहने लगे कि बिल्कुल माना जाना चाहिए, ऐसे पत्रकार को दोषी और सज़ा उसको होनी चाहिए। खुद ही फंस गए अपने जाल में। मैं दिखाता हूँ और फिर चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि कैसे यही दोषी हैं तबलीगी जमात के केस में। सुनिए आप, दीपक चौरसिया जी ने खुद कहा है कि हाँ, जो दोषी हैं उनको दोषी मानना चाहिए। अगर झूठी खबर दिखा रहे हैं और वो गलत साबित होती है तो उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। सुनिए। भाई कितने दिन खबर होगी? टॉप हेडलाइन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15, कितने दिन खबर होगी? 35, 40, 45 दिन लगातार, और 70% टीवी कवरेज। मतलब मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या हमने कभी पत्रकारिता नहीं की? क्या बाकी लोगों ने पत्रकारिता नहीं किया है क्या? अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से दीपक चौरसिया जी ने खुद कहा। इसी के ऊपर आशुतोष ने इनकी उतार दी कि भाई तबलीगी जमात के केस में तो आपने गलत खबरें दिखाई थी, झूठी खबरें दिखाई थी। प्रयागराज पुलिस हो, कानपुर पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सबने कहा था दीपक चौरसिया जी आप गलत दिखा रहे हैं, सुधीर चौधरी जी आप ये गलत बता रहे हैं, जी न्यूज़ की ये गलत खबर है, रजत शर्मा जी ये गलत खबर है, और ऐसे ही अमीश देवगन की गलत खबर है, अर्नब गोस्वामी ये गलत खबर है। तो फिर इन लोगों पर सजा क्यों नहीं हो रही? सजा तो इन पर होनी चाहिए सीधे सीधे। अब यहाँ पर ये सब एक्सपोज हो जाता है, मामला ये है। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस तरह की सार्थक बहसों को देखा कीजिए, जिससे कि शायद आपको सुकून मिलेगा, आपको सही जो नक्शा है सामने दिखेगा। वरना चिल्ला चोट, इसी तरह से चिल्लम चिल्ला की बहस अगर देखते रहेंगे, सर अलग दुखेगा, पता अलग नहीं चलेगा। तो आज इस डिबेट को देखकर समझ में आया कि गोदी मीडिया को कैसे बेनकाब करने का हुनर उन्हीं के पुराने साथियों में आता है, जैसे आशुतोष ने किया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।